बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक विद न्यू टेस्ट। दिस इज नूर ज़ैब फ्रॉम यूवर्स कोचिंग एकेडमी। और जिस तरह की आपको मालूम है बेटा कि हमारे पास फिर MD-CAT इंग्लिश संडे टेस्ट 5 है, उसकी ऑनलाइन डिस्कशन है। तो चूंकि इंग्लिश पोर्शन का हमारे साथ 163 से टेस्ट में शुरुआत होती है और जितने भी क्वेश्चंस है हमारे साथ आज के टेस्ट में, तो वो सारे का सारे चेंज ऑफ वॉइस से रिलेटेड है, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु रोट दिस बुक। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या है। चूंकि क्वेश्चन की शुरुआत हमारे साथ हुआ है WH से, और WH में भी से हमारे साथ जो स्पेसिफिकली ये हु वाले होते हैं, हु वाले अल्फाज या हु वाले सेंटेंसेस जो हमारे साथ होते हैं, तो उसकी चेंजेस हम पैसिव वॉइस में किस तरह करते हैं। ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद है कि whom was this book written by। ऑप्शन बी हमारे साथ है कि by whom was this book written। ऑप्शन सी हमारे साथ है by who was this book written। और ऑप्शन सी हमारे साथ है this book was written by whose। अच्छा, याद रखें, ऐसा कोई भी जुमला, ऐसा कोई भी एक्टिव वॉइस जिसमें हमारे साथ जुमले की शुरुआत WH में से हु से हुआ हो, तो हु को हम दो पॉसिबिलिटीज में चेंज करते हैं। एक सिचुएशन में हम बाय हुम का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जुमले के शुरुआत में भी आ सकता है। इन द सेकंड, बाय हुम को हम जुमले के लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो चूंकि ऑप्शंस को अगर हम देखें, हुम वाज दिस बुक रिटन बाय, अब चूंकि दोनों का सीक्वेंस नहीं बन रहा, इधर हुम आया है इधर बाय लास्ट में आया है, तो चूंकि ऑप्शन ए तो हमारे पास आ नहीं सकता। ऑप्शन बी हमारे पास है बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। अच्छा, ऑप्शन सी को देखे, बाय हु वाज दिस बुक रिटन एंड दिस बुक वाज रिटन बाय हुज। चूंकि ये तो आ नहीं सकता, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, क्योंकि हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं, यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ बाय हुज आया है, यहाँ पर बाय हु आया है। हु को तो हम हु में नहीं लिखते, हु को तो हम बाय हुम में चेंज करते हैं। तो ऐसा कौन सा जुमला इसमें हमारे पास है जहां पे बाय हुम ही आया है, and that is option number B, by whom was this book written। so हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है that is option number B, by whom was this book written। और हाँ, दूसरी बात है कि जुमला चूंकि हमारे साथ पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो स्ट्रक्चर के मुताबिक सिंपल पास्ट टेंस में हम was और were का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 164, one must keep one's promises। अच्छा, 4 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 है one's promises must be kept by one। ऑप्शन बी हमारे पास है promises must be kept। ऑप्शन सी हमारे पास है promises must be kept by someone। एंड ऑप्शन डी हमारे पास मौजूद है और वो है कि promises should be kept by one। अच्छा, चूंकि जुमले को हमने देखना है, जुमले के अंदर हमारे साथ इस्तेमाल हुआ है इनडेफिनिट प्रोनाउन, और जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस इस्तेमाल हो जाए, जिस तरह के वन हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, वगैरह वगैरह, जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस वाले जुमलों में हम बाय फ्रेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दिस इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये है, चूंकि इनडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब है नामालूम प्रोनाउंस, और बाय का लफ्ज या बाय फ्रेज जिसको हम बोलते हैं, बाय फ्रेज का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं व्हेन द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड। चूंकि इनडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे साथ मालूम होते नहीं है, तो चूंकि द सब्जेक्ट इज अनक्लियर, हिडन, क्लियर नहीं होता, तो लिहाजा ऐसे जुमलों में हम क्या करते हैं, हम बाय फ्रेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो भी आएगा ऑप्शन हमारे पास आएगा प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, क्योंकि बाकी सब के अंदर हमारे पास बाय फ्रेज भी मौजूद है और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है 165, सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन। याद रखें, ऐसे जुमले, पहले जुमले की एनालिसिस हमने करनी है कि जुमला हमारे पास है क्या। सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन, ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन बाय सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन बी हमारे साथ है ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। ऑप्शन सी है ही हैड बीन फोर्स्ड टू रिजाइन बाय सर्कमस्टांसेस। एंड ऑप्शन डी हमारे पास है टू रिजाइन ही वाज फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस। अच्छा, सबसे पहले हमने जुमले को देखना है। इन द सेंटेंस हमारे पास जो है सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन, द सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट टेंस। याद रखें, ऐसा कोई भी एक्टिव सेंटेंस जिसमें हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज हुआ हो, या उसमें हमारे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, वहां पे हमारे पास जो भी मेन एजेंट होता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ इंग्लिश, या जिसको हम
कहते हैं कि ऐसे रूल्स विच आर एक्सेप्टेबल, पूरे इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक एक्सेप्टेबल होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, वी ड्रॉप द मेन एजेंट, वहां पे एजेंट को ड्रॉप कर दिया जाता है। और एजेंट हमारे पास यहाँ पे जितने भी बाय सर्कमस्टांसेस, बाय सर्कमस्टांसेस, बाय सर्कमस्टांसेस, तो हमारे पास जब हम एजेंट को ड्रॉप करेंगे तो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है वो है 166, ही गेव मी अ बुक। अच्छा, इस जुमले में अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। याद रखें, एनी एक्टिव सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो हम दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ये जुमले अगर इस जुमले को हम देखें, इट हैज सिंस, इस किस्म को का भी ये जुमला हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास है, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, यानी अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पहले लगा दे, इवन दो इट इज पॉसिबल टू बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को लगाना चाहे तो इवन दो इट इज पॉसिबल टू, ये भी हमारे पास पॉसिबल है। क्योंकि ऑप्शन सी हमारे पास है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है नीदर ए नोर बी, चूंकि ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले इस बात की डिस्कशन कर ली कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर किसी जुमले में है, इट हैज टू पॉसिबिलिटीज, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लगा के चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें यह है बोथ ए एंड बी, यानी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जुमला भी सही है और ये जुमला भी हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है 167, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। तो सबसे पहले हमें जुमले को देखना है और जुमला हमारे पास मौजूद है, इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स के मुताबिक उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस एजमार प्लस बीइंग। याद रखिए, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन द इंटायर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, के जहां पे अगर बात होती है कंटिन्यूअस टेंसेस की, तो कंटिन्यूअस टेंसेस में हम एक चीज का इजाफा करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर और वो होता है बीइंग, क्योंकि तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल होता है आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म हमें यहां पे इस बीइंग की सूरत में अवेलेबल है, मौजूद है। तो जुमला हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ऑप्शन ए हमारे पास मौजूद है, अ न्यू ब्रिज इज बिल्ट बाय देम, चूंकि कंटिन्यूअस है तो बीइंग तो है नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट है, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अ न्यू ब्रिज वाज बीइंग बिल्ट बाय देम, चूंकि यहां भी हमारे पास बीइंग आया है, लेकिन हमने यहां पे देखना है इन द सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में हम कभी वॉज वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, हम इज एम आर प्लस बीइंग और आईएनजी फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है ऑप्शन डी, अ न्यू ब्रिज इज बीन बिल्ट बाय देम, चूंकि ये हमारे पास हो नहीं सकता, कंटिन्यूअस है तो बीइंग का लफ्ज लाजमी आएगा, और बीइंग का लफ्ज जब आएगा तो हमारे पास जो भी सही ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम। क्वेश्चन नंबर 168 हमारे साथ है, द टीचर वाज चेकिंग द पेपर्स। अब इस जुमले को देखें, द सेंटेंस इज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले हमने डिस्कशन में बता दिया कि तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास जुमला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ऑप्शन ए हमारे पास मौजूद है, द पेपर्स आर बीइंग चेक्ड बाय द टीचर। अब यहां पे हमारे साथ आया है आर, और पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय फ्रेज। तो वॉज वर है तो आर तो आ नहीं सकता। ऑप्शन बी है, द पेपर्स वर बीइंग चेक्ड बाय द टीचर। ऑप्शन सी है, द पेपर्स वर चेक्ड। यहां चूंकि पूरा बीइंग का लफ्ज है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारे साथ हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। एंड द लास्ट नंबर ऑप्शन हमारे पास है, द पेपर्स हैव बीन चेक्ड बाय द टीचर, चूंकि ये तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया है और हमारे पास जुमला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, द पेपर्स वर बीइंग चेक्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, अब ये तीनों सेंटेंसेस जो हमारे साथ है, द सेंटेंसेस आर गिवन इन द पैसिव वॉइस एंड नाउ वी हैव टू चेंज देम इनटू एक्टिव वॉइस। जुमला हमारे पास है, अ डिलीशियस केक वाज बेक्ड बाय मलिहा। अब हमारे पास जुमले को देखें, हमने रूल्स में हम पढ़ते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में हम सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म और बाय फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि
जुमले से तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस पैसिव वॉइस इज ऑलरेडी इन द सिंपल पास्ट टेंस। ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में मौजूद है, तो सिंपल पास्ट टेंस हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस ही में हम एक्टिव जुमला ढूंढेंगे। ये कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है ही नहीं कि एक टेंस हमने बैक जाना होता है कि अगर सिंपल पास्ट टेंस में हो तो वी हैव टू चेक इन द पास्ट परफेक्ट या वी हैव टू चेंज इट इन द पास्ट परफेक्ट। हाँ, पास्ट सिंपल पास्ट है तो चूंकि अब जुमलों में हमने देखना है सिंपल पास्ट टेंस वाला। मलिहा बेक्स अ डिलीशियस केक यस्टरडे, एक तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस मौजूद है, दूसरा यस्टरडे आया है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ऑप्शन आ जाए। ऑप्शन बी हमारे पास है मलिहा वाज बेकिंग अ डिलीशियस केक यस्टरडे। चूंकि हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस तो हमने सिंपल पास्ट को ढूंढना है और ये हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता। ऑप्शन सी हमारे पास है मलिहा बेक्ड अ डिलीशियस केक यस्टरडे। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, और चूंकि अगर हम देखें ऑप्शन डी को मलिहा हैज बेक्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो भी आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है और ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बताता हूं, यहां पे हमारे पास आया है टाइम एक्सप्रेशन यानी यस्टरडे। याद रखें अकॉर्डिंग टू द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स के मुताबिक हम दो किस्म के फार्मूले पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है एसवीसी यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट होता है, एक हमारे पास होता है एसवीओ यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। याद रखें कुछ बच्चे ये पढ़ लेते हैं क्योंकि हम एक और फार्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं जिसको पेटअप बोला जाता है, प्लेस, एडवर्ब, टाइम, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन। अगर बहुत से लोग इस तरह पढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी जुमले में इन पांचों में से प्लेस, एडवर्ब, टाइम, एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन में से कोई भी आ गया सो इट इज नॉट पॉसिबल टू बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, किसी सूरत चेंज नहीं होते। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। हम दो फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, एक है एसवीसी एंड एक है एसवीओ। एसवीसी में हमारे पास तीन चीजें आएंगे, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के याद करना है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। एसवीसी में ये आता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास तीन चीजों की बात होगी, यानी वेयर, व्हेन एंड हाउ। अगर किसी भी एक्टिव जुमले में हमारे पास सिर्फ किसी भी एक्टिव जुमले में अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जुमले में एसवीसी मौजूद हो, यानी वेयर, व्हेन एंड हाउ में से एक भी मौजूद हो, तो किसी भी सूरत ये जुमला पैसिव में चेंज होने का पॉसिबल नहीं है कि पैसिव में चेंज हो जाएगा। हालांकि हम इस्तेमाल करते हैं एसवीओ यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमारे पास आते हैं दो चीजें, यानी व्हाट एंड हु। व्हाट में हमारे पास आता है थिंग और थिंग्स, और हु में आता है पीपल। याद रखें अगर किसी भी एक्टिव जुमले के अंदर हमारे पास एसवीओ में से एक भी मौजूद हो तो वो हर सूरत चेंज होगा। हाँ, एक सवाल ये माइंड में आता है, अगर हमारे साथ किसी भी एक्टिव जुमले के अंदर एसवीसी भी मौजूद है, लेकिन एसवीसी के साथ साथ अगर हमारे साथ एसवीओ भी मौजूद है, सो वी आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन द एसवीसी। फिर हमारा काम एसवीसी के साथ नहीं है, द मेन कंसर्न शुड बी ऑन द एसवीओ यानी वियर और यानी व्हाट और हु पे हमारा फोकस होगा। और व्हाट और हु अगर है और उसके साथ साथ एसवीसी भी है तब भी वो जुमला पैसिव में चेंज होगा। क्योंकि अगर इस जुमले को हम देखें, यानी यस्टरडे तो हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन आया है यानी व्हेन आया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास एसवीओ केक मौजूद है। इवन के पेटअप के फार्मूले पे देखें तो डिलीशियस एडजेक्टिव है। इवन दो हमारे पास एसवीओ है तो द मेन कंसर्न शुड ऑलवेज बी ऑन एसवीओ ना के एसवीसी पे। तो ऐसे जुमले में लाजमी आप एहतियात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 170, द नॉवल विल बी रेड बाय द स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक। हाँ, फिर हमारे साथ नेक्स्ट वीक आया है, टाइम एक्सप्रेशन आया है, जो एक्सप्लेनेशन इससे पहले क्वेश्चन में हमने की इसी तरह ये भी है। हाँ, जुमला हमारे पास क्या है, द नॉवल विल बी रेड बाय द स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक। कौन सा टेंस है? विल और शैल का इस्तेमाल हम करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। याद रखें जुमला हमारे साथ पैसिव में मौजूद है लेकिन सिंपल फ्यूचर का है, तो सिंपल फ्यूचर को सिंपल फ्यूचर के मुताबिक चेंज करना होता है। इन जुमलों में हमने देखना है कि सिंपल फ्यूचर कौन सा है। द स्टूडेंट्स
रीड द नॉवल नेक्स्ट वीक, ये तो चूंकि फ्यूचर है ही नहीं हमारे साथ। नेक्स्ट, हाँ एक केस ऐसा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस आल्सो टॉक्स अबाउट द फ्यूचर, अगर टाइम एक्सप्रेशन लगा दे, लेकिन यहाँ पे हमने विल का इस्तेमाल किया है, तो हमने ऐसा जुमला ढूंढना है जहां पे विल मौजूद हो। द स्टूडेंट्स विल रीड द नॉवल नेक्स्ट वीक, ये भी सिंपल फ्यूचर में है हमारे साथ। एक और है द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रीड द नॉवल, चूंकि ये तो बी गोइंग टू प्लस वर्ब वाला है, ये भी हम नहीं कह सकते, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो रह गए दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी को हमने देखने, द स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग, ये तो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। याद रखे बेटा, फोर टेंसेस कैन नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड मॉडर्न रूल्स एंड इवन द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ द फॉरेन राइटर्स, जो ऑथेंटिक राइटर्स है। इवन के माइकल स्वान को अगर हम देख ले, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, रेमंड मार्फी को आप पढ़े, मुख्तलिफ रेनिन मार्टिन को पढ़े, तो वहां पे हमारे पास फोर टेंसेस होते हैं दैट दे कैन नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नंबर वन हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि जुमला तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, ये तो चेंज हो नहीं सकता। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी है। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो भी आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। और क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे साथ है 171, जो हमारे साथ है शी वर्क्स हार्ड। जुमला तो हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस हम चेंज करते हैं और वो चेंज होता भी है। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास है हार्ड इज वर्कड बाय हर, दूसरा है हार्ड इज वर्किंग बाय हर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ दिस। बेटा याद रखे, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन द इंटायर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पॉइंट हमारे साथ ये है, नो ऑब्जेक्ट नो चेंज। अगर किसी एक्टिव जुमले में हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तो वो किसी भी सूरत चेंज नहीं हो सकता। इस जुमले में आप देखें, शी वर्क्स हार्ड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा इस किस्म के जुमले का आंसर होता है नो चेंजेस पॉसिबल, ये जुमला चेंज होता ही नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस आता है। ये था तमाम संडे टेस्ट 5 की डिस्कशन, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।